अगर आप दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और चंडीगढ़ के निवासी हैं, तो थोड़ा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और समझदारी इसी में है कि आप इस बात की जानकारी कर लें कि आपके आधार पर, आपके मतदाता कार्ड पर या अलग-अलग आईडियों पर कितने सिम कार्ड निकले हुए हैं। क्योंकि बड़े पैमाने पर ऐसे सिम कार्ड पकड़े गए हैं जिनसे साइबर फ्रॉड हुए हैं और हजारों की संख्या में ये हुए हैं। और किस तरह के साइबर फ्रॉड हुए हैं, इसकी जानकारी आपको हमारे सहयोगी विशाल पाठक उपलब्ध कराएंगे। विशाल जी, आज आपने एक बहुत अच्छी खबर लिखी है, क्या मामला है, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। जी प्रवीण जी, सीबीआई ने सीबीआई दिल्ली हेडक्वार्टर और चंडीगढ़ की टीम ने पीछे जो है नोएडा और दिल्ली और चंडीगढ़ में और कुछ हिस्से में पंजाब में और बेसिकली एनसीआर वाला जो पूरा एरिया और चंडीगढ़ में हरियाणा को भी हम शामिल कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो उसमें वहां पर छापेमारी की और एक गिरोह पकड़ा। उस गिरोह में 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, जो कि पूरे पैन इंडिया में मतलब कि डिजिटल अरेस्ट, आपने इस शब्द से वाकिफ होंगे, आजकल डिजिटल अरेस्ट का बड़ा कंसेप्ट चला हुआ है। तो डिजिटल अरेस्ट करके और लोन उपलब्ध करा के, अलग अलग मतलब लोन का झांसा देके दिलाने के नाम पर और इन्वेस्टमेंट के नाम पर मतलब लोगों से धोखाधड़ी जो ये करते थे, साइबर फ्रॉड करते थे, तो उस नेटवर्क के लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। अब आप ये सोच रहे हैं सीबीआई सीबीआई कैसे आ गई इस रोल में। सीबीआई को ये स्पेशल टास्क मिला था एक, और इसकी पूरी इनपुट भी आए थे, और इसमें जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अलग अलग जगह पे केस रजिस्टर्ड थे साइबर फ्रॉड के। तो सीबीआई ने इस केस में इन्वेस्टिगेट किया, तो ये पूरा मामला जो है सामने आया। और बड़े पैमाने पर जो है इसमें जो है मतलब कि लोगों मतलब सिम कार्ड यूज किए गए। क्या संख्या है, कुछ डाटा भी आया है क्या? बिल्कुल प्रवीण जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब सीबीआई ने इस गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया तो उनके पास से 21,000 सिम कार्ड मिले। 21,000 ऑन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का डॉक्यूमेंट मेरे सामने पड़ा है, और उसमें इस चीज की मतलब डिस्क्लोज किया कि 21,000 सिम कार्ड का यूज किया गया, और अलग अलग मतलब कि प्लेटफॉर्म के जरिए इन सिम का यूज होता था लोन दिलाने के लिए लोगों को, या लोगों को मतलब कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे उन सिम के जरिए जो है कॉलिंग या उनको ऑनलाइन तरीके से उन नंबरों का यूज करके फ्रॉड किया जाता था लोगों से। जांच हो तो सही आदमी पकड़ में ना आए। बिल्कुल। एक सवाल ये है कि जो सिम 21,000 थे, अभी बातचीत में एक सूत्र से भी पता चल रहा था, इसको आप स्पष्ट कीजिएगा कि कई लोग ऐसे, मतलब कई ऐसे सिम मिले हैं जो मतलब अलग अलग एक ही आदमी के नाम पे 10 या 12 सिम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लोगों इसमें इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई के सामने आया है कि जो ये 21,000 सिम है, ये ऐसे, इनमें कुछ सिम ऐसे भी हैं जैसे सिम गुम हो गया, या सिम मतलब कि सिम को मतलब कि बंद नहीं कराया गया, या इस प्रकार के कुछ। तो ये लोगों को भी मतलब कि सतर्क रहने की जरूरत है आज प्रवीण जी, कि जब भी कोई सिम अपना बंद करवाएं, या मतलब कि सिम अगर उसको यूज नहीं कर रहे हैं या गुम हो गया, तो ऐसे नंबरों को जरूर बंद कराएं, ताकि वो कहीं नंबर आपका मिसयूज ना हो बेसिकली। और इसके अलावा जो है सीबीआई ने इस मतलब इन सिम को यूज करना और ये पूरे नेटवर्क को आगे किस तरह से चैनलाइज कर रहे थे, तो इसमें सीबीआई ने एक कंपनी के खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड किया है। ये एक प्राइवेट कंपनी है, मैसर्स लॉर्ड महावीरा सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के जरिए जो है ये पूरा जो है मतलब कि एक प्रकार से इलीगल तरीके से जो है ये फेक मैसेजेस और ये सारा नेटवर्क पूरा चल रहा था। तो ये एक बड़ा इनपुट सामने आया, जिसमें कि मतलब कि सीबीआई के अधिकारियों का ये कहना है कि ये जो पूरा नेटवर्क है, इसके अभी भी जो है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, इन सारे एनसीआर वाले एरिया में अभी भी इनके जो लोग हैं बड़े पैमाने पे बहुत से नंबर का यूज करके अभी भी ये नेटवर्क चला रहे हैं। ये सिर्फ 21,000 जो ये सिम कार्ड पकड़े गए हैं, ये सिर्फ एक छोटा सा इस नेटवर्क का एक मतलब कि वो है, नमूना कह सकते हैं इसको। कहने का मतलब है कि अब बतौर अमर उजाला के पाठक हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका कोई मोबाइल गिर जाता है या गुम हो जाता है, तो सबसे पहला काम कीजिए
उसकी शिकायत दर्ज कराइए, पुलिस में शिकायत दर्ज कराइए और संबंधित कंपनी से कहकर ये सुनिश्चित कीजिए कि वो नंबर बंद हो गया है, क्योंकि अगर वो नंबर बंद नहीं होता है तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। मैं यही कहना चाहता हूं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें प्रवीण जी, मगर एक बात और मैं जानकारी साझा करना चाहूंगा, सीबीआई के जो मतलब इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अधिकारी, तो चंडीगढ़ की टीम ने यहाँ पे पीछे आपने सुना होगा कि पंचकुला में भी एक ऐसे ही फेक कॉल सेंटर का मामला सामने आया था, जहां से बड़े पैमाने पे तो सीबीआई को कहीं ना कहीं अधिकारियों को ये भी मतलब कि इनपुट मिला है कि यहाँ पे कई ऐसे मतलब कि अनडिस्क्लोज तरीके से कुछ ऐसे सेंटर चलाए जा रहे हैं चंडीगढ़ में अलग अलग लोकेशंस पे, जो इन सब चीजों में मतलब कि साइबर फ्रॉड के लिए ही मतलब कि एक प्रकार से काम कर रहे हैं। यानी कि दिल्ली एनसीआर के बाद चंडीगढ़ भी ऑनलाइन फ्रॉड का एक बड़ा नेटवर्क, बड़ा हब बन चुका है। और आपके पास आने वाले किसी भी इस तरह के निवेश को लेकर फोन हो, लोन दिलाने को लेकर फोन हो, तो उसको अच्छा ना समझे, सतर्क रहे, सावधान रहे, तो आपके पैसे बच सकते हैं। क्योंकि पिछले 1 से 1.5 सालों में ही चंडीगढ़ में हजारों ऐसे मामले हुए हैं जिसमें लोग ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं। पटक जी, मेरा अगला सवाल है कि सीबीआई इसमें आगे किस तरह की कार्रवाई करने जा रही है? क्या उसके आगे इन्होंने अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, और ये तीनों कहाँ के रहने वाले? ये तीनों सीबीआई के जो अधिकारियों से जो सूचना मिली है, ये तीनों जो है जो लोग हैं, ये बेसिकली दिल्ली और एनसीआर के ही रहने वाले हैं। मगर ये लोग जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोगों से ये जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए इनका पूरा एक बकायदा नेटवर्क है। इस नेटवर्क में करीब जो सीबीआई के अधिकारियों का कहना है, इसमें कम से कम 450-500 लोग हैं, इन्वॉल्व हैं, जो अलग अलग जगह अलग अलग सेटअप के जरिए जो है इन सब चीजों को ऑपरेट कर रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में बैठ कर पूरे नॉर्थ इंडिया में अपना नेटवर्क, बिल्कुल चंडीगढ़ में भी एनसीआर चंडीगढ़ में बैठ करके ये डिजिटल अरेस्ट के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं चंडीगढ़ में भी। अभी पीछे आपने देखा होगा कि एक बुजुर्ग को मतलब कि उससे 80 लाख रुपए 1.5 महीने के अंदर ले लिया डिजिटल अरेस्ट करके। उसको इस प्रकार से डिजिटल अरेस्ट किया गया था कि वो बुजुर्ग बकायदा बैंक जाता था उन लोगों के कहने पे, और लोन को आरटीजीएस कराता, उस अमाउंट को आरटीजीएस कराता था अपने खाते से। मतलब आप कह सकते हो कि 1.5 महीने तक उसको जो है डिजिटल अरेस्ट रखा। किस तरह साइबर फ्रॉडों ने किस तरह से उसको पूरा इसको चैनलाइज किया। और ये जरूरी नहीं कि इसमें बुजुर्ग लोग ही या कम पढ़े लिखे लोग ही संपर्क में आते हैं, कई बड़े सेना के अधिकारी भी साइबर फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं। तो ऐसे में आप साइबर फ्रॉड से संबंधित खबरें पढ़ते रहिए, उनसे कैसे बचाव हो सकता है इसकी जानकारी भी लेते रहिए। अमर उजाला अपने तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे लोगों को जागरूक करने का भी काम करता है। अब मेरा आखिरी सवाल है, इसके बाद हम इसको माइंड अप करेंगे। ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं, इन 3 के माध्यम से सीबीआई कहां तक पहुंची है अपने जांच में? अभी सीबीआई जो है सीबीआई एनसीआर और दिल्ली और ये चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली के एरिया में लगातार जो है इनके अनडिस्क्लोज्ड जो जगहें हैं उनको सर्च कर रही है कि ये लोग जैसे किसी कॉर्पोरेट आजकल बड़ा वो कंसेप्ट चला हुआ है कि लोग छोटे सा ऑफिस ले लेते हैं, वहां बैठ के मतलब कहने का नाम आईटी का काम कर रहे हैं, मगर आईटी की कंपनियों के नाम के आड़ में ये सब काम चलता है। तो इस प्रकार की उन्होंने सर्च शुरू कर दी है और उनके अधिकारी जगह जगह सर्च कर रहे हैं। डीसी ऑफिस से भी रिकॉर्ड अपने मतलब लिए जा रहे हैं कि कौन सी कंपनियां रजिस्टर्ड है, कौन सी अनरजिस्टर्ड यहाँ चल रही हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए इस पे सर्च किया जा रहा है, उनके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। धन्यवाद। तो मैं अपनी जिस बात से मैंने शुरुआत की है उसी से खत्म करना चाहूंगा कि अगर साइबर फ्रॉड से बचना है तो सतर्क रहे, और उसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान दे कि आपके आईडी से, आधार कार्ड से, वोटर आईडी कार्ड से, ड्राइविंग लाइसेंस से कई सिम तो नहीं निकल गए। अगर निकले हैं तो इसको बंद कराइए। प्रवीण राय, अमर उजाला, चंडीगढ़। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।